तो कहानी की शुरुआत में हमें जंगल दिखाया जाता है और यहाँ एक ग्रुप कैंपिंग के लिए आया हुआ था। सैर करते हुए वो एक टूटे हुए फायर टावर के पास से गुजरे, जहाँ उनके ग्रुप के एक मेंबर ने वहाँ एक लॉकेट लटका देखा, जिसको उसने पकड़ लिया और अपने पास रखकर चलने लगा, ये जाने बगैर कि लॉकेट किसका है और इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में कितना मसला आने वाला है। अभी ये लोग लॉकेट लेकर निकले ही थे कि हमें ज़मीन में कुछ हलचल दिखाई देती है और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया देता है कि एक इंसान जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर ज़मीन फाड़ कर बाहर निकल रहा है और अपने लॉकेट को ढूंढने की तलाश में वो इधर उधर जाने लगा। अभी वो थोड़ा सा आगे जाता है, उसे एक ट्रैप में फंसी हुई लाश नज़र आती है और जैसे वो आगे पीछे देखता है तो उसे एक कैमरा भी नज़र आता है, जिसे देखते हुए ये पहचान गया कि आसे पास इंसान भी रहते होंगे। अभी वो ये सब कुछ देख ही रहा था कि उसे पास ही से दो लोगों के लड़ने की आवाज़ें आ रही थी, जिस पर वो उनके करीब जाता है। फिर हमें सुनने को मिलता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर उस बंदे को कह रहा था कि तुम जंगल में कम ट्रैप लगाया करो, इतने ज़्यादा तुम ट्रैप लगा लेते हो जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा मसला होता है। अगर कुछ और मसला हो गया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। जिस पर ये दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन वो जो मॉन्स्टर था वो कॉन्टिन्यूसली इनकी तरफ बढ़ता रहा। अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर अपने रास्ते की तरफ निकल गया है और दूसरा आदमी भी अपनी गन लेकर दूसरी तरफ चला गया है और जो मॉन्स्टर था वो अब इनके घर आ घुसा है। जब वो घर में एंटर हो जाता है तो उसे मिरर में एक इल्यूजन नज़र आती है, जिसमें हम देखते हैं कि उसके डैड ने उसको उसकी मदर का लॉकेट दिया है और उसे कहा है कि इसे कभी अपने से दूर मत करना। और यही वजह थी कि मॉन्स्टर बहुत मज़े से अपनी नींद सो रहा था, लेकिन जैसे ही उसका लॉकेट छीना गया वो जाग गया। अब इससे पहले कि मॉन्स्टर उस लॉकेट को पकड़ता, घर का मालिक वहाँ आ जाता है और मॉन्स्टर को देखकर उसकी हालत बहुत टाइट हो जाती है। अभी वो अपने घर में एंटर ही हुआ होता है कि मॉन्स्टर को देख लेता है और मॉन्स्टर को देखकर उसकी हालत टाइट हो जाती है, लेकिन वो डरे बगैर आगे भागता है। मॉन्स्टर क्यों हमला करने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर उससे गन छीन लेता है और वो उसे भागना पड़ता है, जबकि मॉन्स्टर उसके पीछे आ रहा था। ये ज़ाहिरी सी बात है कि मॉन्स्टर बहुत डरावना होगा, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अभी वो बंदा जंगल में भाग ही रहा था कि वो अपने लगाए हुए ट्रैक में फंस गया और गिर गया। मॉन्स्टर को उसे पकड़ने में ज़्यादा आसानी नहीं हुई और वो बहुत ही जल्द मॉन्स्टर उसके करीब पहुंच गया। उसने अपने लाल खौफनाक हाथों से उस आदमी का मुंह चीरते हुए उसे मार डाला। फिर जब उसने घर आके उस लॉकेट को देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई कि ये लॉकेट तो उसका था ही नहीं, बल्कि उसने बेफजूल ही एक मासूम इंसान की जान ले ली थी। अब उसने लॉकेट को छोड़कर दोबारा से अपने लॉकेट की तलाश में निकल गया। अब मॉन्स्टर इस जंगल से गुजर ही रहा था कि हम देखते हैं कि उस आदमी को जिसने मारा था उसके इसने कई टुकड़े करके फेंक दिए थे। अभी वो जंगल में घूम ही रहा था कि उसे उन लड़कों का ग्रुप नज़र आ गया जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाए गए थे। वो बहुत मज़े कर रहे थे ये इस चीज़ से अनजान के एक मॉन्स्टर उन पर नज़र रखे हुए है। मॉन्स्टर भी उस पर हमला करने के बजाय उसको आराम से देखता रहता है, क्योंकि ये लोग भी अभी उसी के बारे में बातें कर रहे थे। यहाँ पर हमें पता लगता है कि इस मॉन्स्टर का नाम जॉन है और इसके बारे में इसकी कहानी इसके अंकल ने बताई थी। यहाँ पर सारे लोग इसकी कहानी बताने से डरते थे, लेकिन इसको इसकी कहानी इसके अंकल ने बताई थी। जहाँ पर हमें जानने को पता लगता है कि जॉन आज से 70 साल पहले पैदा हुआ था। उसका दिमाग एक 5 साल के बच्चे की तरह था। लोग उसे पसंद नहीं किया करते थे, ना उसके डैड को पसंद किया करते थे। ऐसे में जिसको भी जॉन के डैड पर गुस्सा आता वो उसका बदला जॉन से लेते। अगर कोई जॉन को कुछ कह भी देता तो जॉन उसको बदले में कुछ ना कह सकता था, ना कुछ और कर सकता था। जॉन को टॉय कार से खेलने का बहुत शौक था। एक दिन एक बार आदमी ने जॉन की टॉय कार के ऊपर पैर रखकर उसको तोड़ना चाहा, लेकिन वो टॉय कार से स्लिप होकर गिर गया और उसका पैर टूट गया। इसका ब्लेम भी सारा जॉन पर आया और उसको 6 महीने तक बेड रेस्ट का करना पड़ा, जिसका बदला लेने के लिए लोगों ने जॉन को एक जाल में फंसाया। उसे कहा कि हमें फायर टावर के ऊपर एक कार से भरा हुआ बैग मिला है, अगर तुम्हें कुछ कार्स चाहिए तो तुम फायर टावर पर आ जाना। जॉन भी उनकी बातों पर यकीन करते हुए फायर टावर पर आया, लेकिन उसे वहां पर कोई कार से भरा हुआ बैग नहीं मिला, लेकिन एक आदमी मिला।
जो फायर फाइटर का मास्क पहनकर ऊपर खड़ा था और वो जॉन को डराने के लिए खड़ा था, इसलिए जॉन उससे डर भी गया और डर के मारे फायर टावर से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से जॉन के गर्दन की हड्डी टूट गई और जॉन की मौके पर ही डेथ हो गई। अब सभी लोग डर गए जिन्होंने जॉन को सज़ा देने की कोशिश की थी। अब ये सारे लोग परेशानी की हालत में इन्होंने जॉन को फायर फाइटर का मास्क बना दिया ताकि जॉन सारे मामले का कसूरवार ठहराया जाए। उन्होंने ये प्लान किया था कि हम गांव में ऐसे हवा फैला देंगे कि जॉन फायर टावर पे खेल रहा था और खेलते खेलते गिर गया और मर गया, इसमें किसी का भी कसूर नहीं। गांव के सारे लोगों को तो इस पर यकीन हो गया, लेकिन जॉन के फादर को इस पर यकीन नहीं हो रहा था कि जॉन खेलते खेलते गिर गया। उसे इस बात पर भी शक पड़ रहा था कि गांव के लड़के जो काफ़ी ज़्यादा इस बात की अफवाह फैला रहे हैं, इसमें कुछ दाल में कुछ काला है और कुछ ना कुछ इन गांव के लड़कों को पता है कि जॉन के साथ आखिर हुआ क्या था। जॉन के डैड जब उन लड़कों से पूछने गए कि आखिर इस मामले की वजह क्या है, मेरे बेटे को किसने मारा, तो उससे उनके बीच में लड़ाई हो गई और उन लड़कों के ग्रुप ने जॉन के डैड को भी इतना मारा कि उनकी भी डेथ हो गई। जब ये मामला पुलिस वालों के पास गया तो आहिस्ता आहिस्ता पुलिस वालों ने भी इस मामले पर मिट्टी डाल दी और गांव के लोगों ने भी मिट्टी डाल दी। सारे लोग इस मामले को भूल गए, लेकिन जॉन नहीं भूला। अब जॉन अपनी डेथ के एक हफ्ते बाद ज़मीन से बाहर आता है और अपने फादर के एक बंदे को मार देता है जिसने उनके फादर को और उसको मारने की कोशिश की थी और उसे मार डाला था। ऐसे में जॉन को रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर उन्हें एक जॉन की दुखती रग पता लगी जिसका नाम था उसकी मोम का लॉकेट। अब वो उसको उसकी मोम का लॉकेट दिलाकर उसे वापस ज़मीन के नीचे सुला देते हैं। फिर हज़ारों साल बाद किसी ने उस लॉकेट को दोबारा से उठा लिया, जिससे जॉन दोबारा से बाहर आ गया और बहुत तबाही मचाई, लेकिन कुछ लोगों ने उसका लॉकेट ढूंढकर वहां पर वापस रख दिया, जिसकी वजह से जॉन दोबारा से ज़मीन में सो गया जाकर। अब तीसरी बार जॉन दोबारा से ज़मीन से बाहर आ चुका है और अपने लॉकेट को ढूंढ रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि जॉन अनडेड है, यानी उसको कोई मार नहीं सकता। अब उसको मारने का या सुलाने का एक ही तरीका है कि उसके लॉकेट को उसकी जगह पर रख दिया जाए जिससे जॉन सो जाए, वरना वो दुनिया में बहुत तबाही मचा सकता है। कहानी सुनाने के बाद सारे लोग एक सेल्फी लेते हैं और आग बुझाने के बाद सारे लड़के और लड़कियां अपने अपने कैबिन में चले जाते हैं, लेकिन जॉन इन पर अभी तक नज़र रखे हुए था। अब काफ़ी समय बाद एरन बाहर निकला और जॉन ने उसके मुंह पर एक लकड़ी दबाई और उसको इतनी ज़ोर से दबाया कि उसका मुंह ऊपर से कट कर दो हिस्सों में बट गया। अब जॉन आगे कैंप की तरफ बढ़ गया। अब जॉन चलते हुए रेंजर स्टेशन पहुंच गया और अपने एक हाथ में सर पकड़े हुए और दूसरे हाथ में जॉन की बॉडी लिए हुए अब जॉन आगे जाता है और उसके लड़के के सर से अब कैबन तोड़ता है और फायर फाइटर का मास्क और सारा ड्रेस पहन लेता है, एक हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और आगे बढ़ जाता है। अब जब जॉन नदी के करीब आया तो वो देखता है कि उस ग्रुप में नदी के पास दो लड़कियां थी, जो एक नहाने के लिए नदी में जंप कर जाती है और दूसरी लड़की योगा करने के लिए वहाँ बैठ जाती है। जॉन ने पानी के अंदर जंप करने वाली लड़की को पानी के अंदर ही खींचकर मार डाला। अब वो नदी के दूसरे किनारे से निकलकर उस लड़की के पास पहुंचा जो इस टाइम योगा कर रही थी। अब जॉन जो लड़की योगा कर रही थी उसके अंदर हुक से अड़ा के उसके रीढ़ की हड्डी को ज़ोर से खींचता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। लेकिन जॉन को इस पर तसल्ली नहीं हो रही थी कि वो मरी है कि नहीं, जिस पर वो इसके बाद जॉन उसकी बॉडी को उसके सर को बांधकर उसकी बॉडी के बीच में से निकालता है, यानी उसने बॉडी का हुलिया ही बिगाड़ दिया। उसकी बॉडी एक राउंड बॉल की तरह बन चुकी थी, जिसे वो क्लिफ से नीचे फेंककर आगे बढ़ जाता है। जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे नज़र आता है कि दो लड़के आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि इनके ग्रुप के काफ़ी सारे मेंबर्स गायब हो चुके थे। उनकी इसी लड़ाई के दौरान एक उनको मशवरा देता है कि रेंजर स्टेशन में जाकर कंप्लेन करते हैं, जबकि दूसरा इस बात पर रजामंद नहीं होता और इनकी ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है और लड़ाई के चलते चलते इनकी चाबी जंगल में गिर जाती है। उस गाड़ी पर एक की चेन बंधी हुई थी, जिसको वो देखकर गाड़ी के साथ खेलने शुरू हो गया, जिस पर एक लड़का बोलता काम गई जॉन का तो नहीं, जिस पर जॉन दोबारा से गुस्से में कर दोबारा से आगे चल दिया।
अब ये दोनों लड़के देख चुके थे कि जॉन को जैसे ही एक लड़के की तरफ नज़र आती है, जॉन उसको पकड़कर कुल्हाड़ी से मारता है। अब ये दोनों लड़के जॉन को देख चुके थे और एक लड़का दूसरे लड़के के टांग से कुल्हाड़ी निकालता है और आगे बढ़ जाते हैं ये दोनों लड़के। लेकिन जॉन अब इनके बहुत करीब आ चुका था। इसकी वजह से जॉन से जान छुड़ाने के लिए वो जॉन पर हमला कर देता है अपनी गन से, जिसकी वजह से जॉन नीचे तो गिर गया लेकिन वो मरा नहीं क्योंकि जॉन अनडेड है। होश में आते ही जॉन ने अपनी कुल्हाड़ी एक लड़के के सर की तरफ फेंकी और उसके सर पर लग गई, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और दूसरे लड़के पर बहुत ज़ोर से हमला करके उस पर एक बहुत भारी पत्थर फेंक के उसके फेस को सारा कुचल दिया। इन दोनों को मारने के बाद इनके पास से वो लॉकेट ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अपना लॉकेट नहीं मिला। अब वो परेशान था कि वो अपना लॉकेट ढूंढे कहाँ। अब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो देखता है कि एक लड़की के गले में उसका उसी ग्रुप का मेंबर है जो उसका लॉकेट है, जिसकी उसे तलाश है। अब जॉन अपनी कुल्हाड़ी पकड़कर उस लड़की के ऊपर हमला करने जा ही रहा था कि उसकी दूसरी साथी उसको देख लेती है और बाइक स्टार्ट करके दोनों बाइक भगा देते हैं। जॉन इनके पीछे हमला करता है लेकिन जॉन नाकाम हो जाता है इसके ऊपर हमला करने में। ये दोनों लड़की रेंजर स्टेशन जाती हैं और जॉन के और बताती हैं हमले के बारे में, जिस पर रेंजर स्टेशन के 2 सिपाहियों को पहले से जॉन की कहानी के बारे में पता था और वो लड़की के गले में नेकलेस देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ से लॉकेट चुराने में? ऐसे अनजान चीज़ों को चुराना अच्छी बात नहीं। इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा जॉन को लॉकेट देकर सुलाया था और उससे पहले मेरे डैड ने भी उस जॉन को सुलाया हुआ है। अब लगता है मुझे दोबारा से ये काम करना पड़ेगा। तुम्हारा दोस्त है ना वो, जो तुम्हारा लॉकेट लेकर तुम्हें छोड़ देगा। अभी वो रेंजर से बात ही कर रही थी लड़कियां कि जॉन वहां पर पहुंच जाता है और जॉन और रेंजर उसको देखकर उसकी तरफ फायर करते हैं, जिससे जॉन कुछ वक्त के लिए सो जाता है। इनका ये प्लान था कि वो जॉन को जॉन के ग्रेव के पास लेटा कर वो लॉकेट देकर सुला देंगे, लेकिन ये उनका प्लान ही रह जाता है और जॉन बहुत ही जल्द उठ जाता है अपनी नींद से और रेंजर की जेब से गन निकाल कर फायर करता है, जिसकी वजह से सारे अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। अब जॉन जो रेंजर को बेहोश कर चुका था, सबसे पहले तो वो रेंजर से बदला लेने के लिए उन लड़कियों के पीछे नहीं जाता, बल्कि रेंजर से बदला लेने के लिए उसकी पहले स्पाइन निकाल देता है, फिर उसे एक मशीन में डाल देता है जहां पहले उसका हाथ काट देता है, फिर बाद में उसका सर भी काट देता है। अब जब वो रेंजर को मार चुका था तो अब उसका असल टारगेट था उन लड़कियों को पकड़ना जिनके पास उसका नेकलेस है। अब जॉन जंगल की तरफ पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि इन्होंने पहले से एक ट्रैप बनाया हुआ था मुझे पकड़ने का, जिस पर एक लड़का उनके सामने आता है और जॉन उसे कुल्हाड़ी पर बहुत बुरी तरीके से हमला करता है और उसे बहुत बुरे तरीके से मार देता है। अब वो लड़की देखती है कि उस लड़के के ऊपर वो बार बार अपनी कुल्हाड़ी चला रहा था, यानी ऐसे जैसे उसने अपने कुल्हाड़ी से इस लड़के के 1000 टुकड़े कर देने हैं। अब लड़की बहुत परेशान हो गई और उसने अपना लॉकेट एक टैंक पर रखा और भाग गई। वो बहुत तेज़ी से भाग रही थी, वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों ये जगह उसके लिए भूल भुलैया बन गई थी और वो यहाँ से निकल नहीं पा रही थी। वो जहाँ भी जाती थी बार बार उसके सामने जॉन ही आ रहा था, जो कुल्हाड़ी से उसको मारता जा रहा था उसके दोस्त को। बहुत सोचते हुए, बहुत ज़्यादा अपने माइंड पर काबू पाते हुए उसने एक नया रास्ता निकाला और उसकी तरफ चल दी। फाइनली वो एक सड़क तक भी पहुंच गई। भी वो लड़की रोड पर जा ही रही होती है कि उसे एक और लड़की मिल जाती है जो उसे पूछती है क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कुछ नहीं, बस एक खौफनाक जानवर देख लिया। जिस पर वो औरत कहती है कोई बात नहीं, जंगल में ऐसे बहुत से खौफनाक हादसे होते रहते हैं। दफ़ा मेरे भाई ने भी एक बहुत खौफनाक भालू देख लिया था, किस्मत की वजह से उसकी जान बच गई। उसकी बातों से भी ऐसा ही लग रहा था कि उसके भाई का भी जॉन से सामना हुआ होगा। अब ड्राइवर देखती है कि उसके पाँव से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था और वो बेहोश हुई थी, जिसकी वजह से वो कार रोककर इसको बैंडेज करने का मशवरा देती है। पर वो कहती रही प्लीज़ गाड़ी मत रोको, चलाते रहो, प्लीज़ इस जंगल को पार कर लो। अब वो लड़की बड़े परेशान होकर जंगल की तरफ देखी जाती है कि कहीं जॉन वापस ना आ जाए और इनको मार ना दे। वो जंगल में बहुत ज़्यादा देखती रहती है लेकिन उसे नज़र नहीं आता। जब वो जंगल में दिखाया जाता है कि जॉन अपना लॉकेट लेकर कहीं चला गया है,
और यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है।